कहानी की शुरुआत एक एजेंट से होती है जो एक वेयर हाउस के बाहर ड्रग माफियाओं को पकड़ने आया होता है। वह वेयर हाउस एक फैक्ट्री था जिसमें ड्रग्स बनाए जा रहे थे। एजेंट तुरंत स्पेशल फोर्सेस को सूचित करता है और रेड करने को कहता है। अंदर ड्रग माफिया डैनी अपने बेटे जोजो और खास आदमी ब्रोकर के साथ पहुंच चुका था। पूरे शहर में सिर्फ डैनी के ड्रग्स की सप्लाई होती थी और उसे ब्रोकर पर पूरा भरोसा था क्योंकि ब्रोकर की टीम में आने के बाद उसका कोई मिशन फेल नहीं हुआ था। डैनी की टीम प्रोडक्शन लैब में मास्क पहनकर केमिकल्स से ड्रग्स बना रही थी। ब्रोकर को डैनी के लिए किसी डील को डिलीवर करना था, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल फोर्सेस ने बाहर के गार्ड्स को मारकर अंदर रेड मारी। सबको गन पॉइंट पर ले लिया गया। डैनी और उसकी टीम छुप गए। जब डैनी का आदमी एक ऑफिसर पर गोली चलाने वाला था तो ब्रोकर ने उसे मार दिया। ये देखकर पता चला कि ब्रोकर भी अंडरकवर एजेंट था जो डैनी को पकड़वाने में मदद कर रहा था। उसने ड्रग एनफोर्समेंट को सारी जानकारी दी थी। यह सुनकर डैनी गुस्से में ब्रोकर की तरफ फायर करता है और बाकी साथियों को उसकी सच्चाई बताता है। इसके बाद डैनी के लोग ब्रोकर पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ब्रोकर अपने घायल साथी को उठाकर बचाता है और जोजो के साथ कार लेकर वहां से निकल जाता है। कमांडिंग ऑफिसर उसका पीछा करता है, लेकिन ब्रोकर अपनी मोटरसाइकिल लेकर डैनी की कार से टकरा जाता है और उसे पकड़कर गन पॉइंट पर ले जाता है। जोजो भी ब्रोकर के साथ था, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए अपने पैर पर गोली मार देता है, क्योंकि वह असल में डैनी और जोजो को मारना नहीं चाहता था और सोचता था कि वे बाद में नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। लेकिन पुलिस आई और जोजो के हाथ में गन देख फौरन उसे गोली मार दी। यह देखकर डैनी और ब्रोकर दोनों हैरान रह गए। अपने बेटे की मौत से डैनी टूट गया और उसने ब्रोकर को कहा कि वह और उसका परिवार कभी खुशी से ना रहे। ब्रोकर को भी जोजो की मौत का बड़ा दुख था, इसलिए वह पुलिस से बात करता है। पुलिस कहती है कि यह सब मिशन का हिस्सा था। यह सुनकर डैनी ने खतरनाक काम छोड़ दिए और रिटायर होकर दूसरे शहर चला गया। कुछ दिनों बाद ब्रोकर की बेटी मेडिक स्कूल में खेल रही थी। तब टेडी नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है और मेडी को परेशान करता है। पहले तो मेडी कुछ नहीं कहती, लेकिन जब टेडी उसे धक्का देता है तो मेडिक उसकी नाक तोड़ देती है। टीचर सुजन आकर मामला संभालती है और दोनों बच्चों के माता पिता को स्कूल बुलाती है। ब्रोकर के आते ही टेडी की माँ कैसी ब्रोकर को गालियाँ देने लगती है और मेडिक को भी बुरा भला कहती है। वह प्रिंसिपल को भी गाली देती रहती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बातों को दिखावा समझकर नजरअंदाज करता है। बाद में अकेले में सुजन मेडिक से सच्चाई पूछती है। सुजन को समझ आता है कि मेडिक को खुद को बचाने के लिए वह करना पड़ा था, लेकिन यह स्कूल की नीति के खिलाफ था। ब्रोकर अपनी गलती स्वीकार करता है। सुजन को पता था कि मेडिक अच्छी लड़की है और अपनी माँ की मौत के बाद उससे बहुत दुखी थी। वह ड्राइंग में अपना ध्यान लगाती थी, इसलिए सुजन ब्रोकर से कहती है कि मेडिक का ध्यान रखें। जब ब्रोकर मेडिक के साथ स्कूल से बाहर निकलता है तो कैसी फियर से गालियां देने आती है और अपने पति जिमी से ब्रोकर को मारने को कहती है। जिमी पुलिस वाले होते हुए भी ब्रोकर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रोकर जो कई वर्षों से स्पेशल फोर्सेज में था उसे उठाकर पटक देता है। जिमी और कैसी दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिमी ने पुलिस वाले के सामने ब्रोकर से टकराव किया था, इसलिए वे शिकायत नहीं कर पाते। गुस्साए कैसी रास्ते में जाते हुए जिमी को डरपोक और बेकार बोलती है। वह ब्रोकर से बदला लेने के लिए अपने बड़े भाई गेट्रे को भेजने का फैसला करती है। गेट्रे उस इलाके का सबसे खतरनाक ड्रग माफिया था जो अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। गेट्रे को पता चलता है कि उसके इलाके में कुछ लोग ड्रग्स बनाकर बेच रहे हैं। वह अपने आदमी से कहता है कि वे उन सभी को उठाएं। एक पर वह बुरी तरह हमला करता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर नशेड़ी खुद ड्रग्स बनाने लगे तो कोई उन्हें नहीं खरीदेगा। उसकी धमकी से बाकी लोग डर जाते हैं और फिर ऐसा न करने का वादा करते हैं। रात को ब्रोकर मैडी के पास जाकर उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और मैडी भी खुश होती है, लेकिन वह डरती थी कि कहीं ब्रोकर इस वजह से मुसीबत में न आ जाए। ब्रोकर उसे आश्वासन देता है कि यह सब छोटी छोटी मुश्किलें हैं और उसने पहले भी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। कुछ दिनों बाद गेट्रे उसकी माँ के घर पहुँच जाता है और ब्रोकर को मारने की प्लानिंग करता है। गेट्रे सोचता है कि ब्रोकर को सबक सिखाना होगा। वह कैसी को आराम दिलाने के लिए कुछ ड्रग्स भी देता है। बाद कुछ दिनों तक सब सामान्य चलता है। ब्रोकर रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता है, फिर काम पर जाता है। शाम को बेटा लेकर हॉर्स राइडिंग करता है। एक दिन वह स्कूल में सुजन से मिलता है और मेडी की पार्टी का इनवाइट देता है। सुजन ब्रोकर को सुझाव देती है कि उसे जिमी और उसके परिवार से माफी मांग लेनी चाहिए ताकि आगे कोई नुकसान न हो। ब्रोकर माफी मांगकर जिमी से मिलता है। जिमी शुरू में डरता है, लेकिन फिर ब्रोकर की माफी स्वीकार कर लेता है। ब्रोकर को लगने लगता है कि जिमी अच्छा इंसान है और जिसने उससे लड़ाई की वह कैसी के प्रेशर की वजह से था। फिर ब्रोकर गैस स्टेशन पर पेट्रोल डालने पहुंचता है। मालिक बिजी होने की वजह से उसे खुद ही तेल भरना पड़ता है। तभी गेट्रे के दो आदमी आते हैं और जानबूझकर उसे परेशान करने लगते हैं। वे उससे झगड़ा करते हैं और धमकाने लगते हैं। पेट्रोल पंप मालिक ब्रोकर को जाने को कहता है, लेकिन ब्रोकर एक आदमी के पेट पर जोरदार मुक्का मारता है और दूसरे को भी बुरी तरह पीटता है। वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ब्रोकर उनसे उनके बॉस के बारे में पूछता है, लेकिन वे कुछ नहीं
नहीं बताते। ब्रोकर फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं गेटरे ड्रग्स बनाने में लगा था। एक आदमी उसे ब्रोकर से हुई लड़ाई के बारे में बताता है। गेटरे गुस्से में आता है और तय करता है कि वह खुद जाकर ब्रोकर से बात करेगा। ब्रोकर मैडी को लेकर घर जा रहा था। मैडिक उसके हाथ की चोट के बारे में पूछती है, मगर ब्रोकर उन्हें बहाना देकर बात टाल देता है। तभी पीछे से कोई उसे बात करने को कहता है और वह साइड में चला जाता है। पुलिस ने ब्रोकर को समझाया कि वह नए हैं और उसे लोगों की नजरों में नहीं आना चाहिए। उसने देखा कि ब्रोकर की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। उसे लगने लगा कि ब्रोकर पहले स्पेशल फोर्सेस या फेडरल सरकार के लिए काम करता था। ब्रोकर खुद भी इसे समझता था, इसलिए पुलिस से माफी और मैडी के साथ घर चला जाता है। तभी गेट खुद भी ब्रोकर के घर पहुंच गया था। उसने उसकी कार के टायर पंचर कर दिए और घर में जाकर ब्रोकर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। तब उसे घर में रखी कुछ फाइलों की मदद से पता चला कि वह पहले स्पेशल फोर्सेस और कुछ खास विभाग में काम करता था। उसने वह फाइल लेकर वहां से निकल लिया। वहीं जब मैडी अपने घर जाकर अपनी बिल्ली को ढूंढती है तो वह उसे कहीं नहीं मिलती। ब्रोकर को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ब्रोकर ने जब अपनी कार के पंचर टायर को देखा तो उसे लगा कि यह किसी ने जानबूझकर किया है। फाइल पढ़ते हुए गेटर को भी पता चला कि ड्रग लॉर्ड डैनी के बेटे के मरने वाले मिशन में सबसे बड़ा हाथ ब्रोकर का था। इसलिए गेटर डैनी के साथ मिलकर ब्रोकर को खत्म करने की योजना बनाने लगता है। डैनी तक पहुंचने के लिए वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शिल को कॉल करता है, जिससे अंडरवर्ल्ड में कई लोग ब्रोकर के बारे में जानते थे। गेटर और शिल मिलकर डैनी के लोगों के साथ काम करने का प्लान बनाते हैं। बदले में गेटर चाहता था कि उसे अपने इलाके में ड्रग सप्लाई फ्री मिले, जिससे वह और शिल अमीर बन सके। डैनी जेल में था, लेकिन उसका बिजनेस उसका एक साथी संभाल रहा था। शहर रील नाम की महिला उस साथी के पास जाकर ब्रोकर और अपनी मांगों के बारे में बताती है। उसने जेल जाकर डैनी को ये भी बताया, जिससे डैनी गेटर की मांगों को मानने को मजबूर हो गया। डैनी अपने आदमी को गेटर के साथ ब्रोकर और उसकी बेटी को खत्म करने का काम देता है। मेदी की बिल्ली के गायब होने और ब्रोकर की कार के टायर पंचर होने के पीछे ब्रोकर को जिमी की फैमिली का हाथ लगता है। यह सही भी था, लेकिन जब वह अगले दिन जिम्मी से इस बारे में पूछता है तो जिम्मी को जानकारी नहीं होती। ब्रोकर उसे गुस्से में धमकाकर वहां से चला जाता है। ब्रोकर ने अपने एक आदमी को पूरी परिस्थिति बताई। वह आदमी लोकल था और उसे कैसी के भाई गेटर के बारे में पता था। ब्रोकर को समझ आ गया कि यह सब कैसी ने गेटर से कहकर करवाया था। लिवोन स्कूल में जब मेडी को लेने जाता है तो वह कैसी से माफी मांगता है। अब मेडी और टेडी भी दोस्त बन चुके थे। कैसी ने भी ब्रोकर को माफ कर दिया और किसी भी तरह की झगड़े से दूर रहने का फैसला किया। कैसी ने मेडी के जन्मदिन पर खूब आनंद मनाया और ब्रोकर मेडी के साथ खुशी खुशी घर वापस आए। गेटर ने इसके बारे में सुना तो कैसी के पास जाकर ब्रोकर से दूर रहने को कहा, क्योंकि वह जल्दी ही ब्रोकर को बड़ा सबक सिखाने वाला था। रात को ब्रोकर के पास उसके एक साथी का फोन आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि डैनी कोई गेटर नाम के बंदे के साथ मिलकर ब्रोकर और उसकी बेटी की जान लेने की योजना बना रहा है। वह साथी उसे संभल कर रहने की सलाह देता है। ब्रोकर उस दिन कैसी का पीछा करते हुए एक कैफे में पहुंचता है, जहां कैसी गेटर से मिलने आई होती है। ब्रोकर सीधे गेटर से कह देता है कि अगर लड़ाई करनी है तो केवल उससे ही करे और उसकी बेटी को नुकसान न पहुंचाए। शुरुआत में गेटर मासूम बनने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रोकर उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता है, जैसे कि गेटर ने उसकी बेटी की बिल्ली चुराई थी और उसकी कार के टायर पंचर किए थे। यह सब कहकर वह गेटर को धमकाते हुए उसके ड्रग प्रोडक्शन वेयरहाउस पहुंच जाता है, जो डैनी के ड्रग लैब जैसा था। वहाँ ब्रोकर कुछ केमिकल्स के सेटअप को उड़ाने की तैयारी करता है। बिल्ली भी वहीं लाई गई थी। ब्रोकर उसे उठाने ही वाला था कि अचानक उसे गन पॉइंट कर दिया जाता है। वह डरता नहीं, गन छीनकर तुरंत उस आदमी को ही मारना शुरू कर देता है। तभी पीछे से गेटर का दूसरा आदमी आता है और ब्रोकर को बेहोश कर देता है। जब ब्रोकर की आंख खुलती है तो वह बंधा हुआ होता है और गेटर के आदमी उसे तरह तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। ये दोनों वही लोग थे जिन्हें पहले गैस स्टेशन के पास ब्रोकर ने मारा था। वे बदला लेने आए थे, लेकिन वे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ब्रोकर की बेटी को भी मार दिया जाएगा। यह सुनकर ब्रोकर का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उन दोनों का बर्बरता से मारा। उसके हाथ बंधे होने के बाद भी वह उन्हें इतनी बुरी तरह पीटता है कि वे उसके सामने टिक ही नहीं पाते। बाद में जब ब्रोकर के हाथ खुले तो वह दोनों को पूरी तरह भूत बनाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वह जानता था कि गेटर जल्दी ही उसके घर पर हमला करेगा। इसलिए उसने पहले अपने दोनों घोड़ों को एक सुरक्षित जगह पर भेजा और उन्हें वहीं रहने को कहा। उसी समय डैनी के कुछ लोग भी ब्रोकर के घर के आसपास आ गए और उसे घेर लिया। एक आदमी अस्तबल में घुसा और घोड़ों में से एक टीटो को मारने लगा।
लगा। हालांकि वह आदमी प्रशिक्षित था, लेकिन टीटो ने उसे मार गिराया। जब वह उसको मारने ही वाला था तो टीटो के हाथ में लगी एक रैक थी, जिससे उसने उस आदमी को मारकर कार का हॉर्न बजा दिया। यह ब्रोकर के लिए तैयारी का सिग्नल था। ब्रोकर अपनी बंदूकों को उठाकर तैयार हो गया। उस वक्त वो गोली मारी और अपने साथियों के साथ ब्रोकर के घर के अंदर घुसने की कोशिश की। ब्रोकर ने अपना एडवांस शॉटगन निकाला और सबसे पहले मेडी को सुरक्षा की तरफ जाकर 911 पर कॉल करने को कहा। वह जेन और उसके लोगों के अंदर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही गेटर का एक आदमी अंदर आया, ब्रोकर ने उसे गोली मारकर मार दिया। गोली की आवाज से मेडी डर गई और गलती से शोर होने से एक अस्सासिन को उसकी लोकेशन पता चली। अस्सासिन ने मेडी की तरफ फायर किया। मेडी ने जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू किया, जबकि ब्रोकर भी एक आदमी से लड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ा, क्योंकि वह जानता था कि मेडी अकेले उस अस्सासिन से नहीं लड़ पाएगी। मेडी जंगल की ओर भागी और अस्सासिन भी उसका पीछा करने लगा। जब ब्रोकर अस्सासिन की तरफ बढ़ रहा था तो अचानक गेटर ने ब्रोकर पर फायर करना शुरू कर दिया। ब्रोकर भी लड़ाई करने के लिए रुक गया, लेकिन वह पहले गेटर को गोली मारकर घायल करता है, फिर जंगल में जाकर एक ही गोली में अस्सासिन को मार डालता है। हालांकि अस्सासिन फिर वापस आकर ब्रोकर पर हमला करता है। ब्रोकर लंबे समय तक उससे लड़ाई करता है और अंततः उसे क्रूरता से मार डालता है। इसी बीच मेडी जंगल में शरिल के पास पहुंची, जो किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह मेडी को अपनी चाल से एक सुरक्षित जगह लेकर गया, पर यह बस उसकी चाल थी, क्योंकि उसने मेडी को किडनैप कर लिया था। ब्रोकर को इस बात का गुस्सा था। थोड़ी देर बाद पुलिस ब्रोकर के घर आ गए। ब्रोकर ने उन्हें पूरी स्थिति बताई। इस बीच मेडी ने चुपके से 911 पर कॉल कर दी थी, जो किस्मत से रेडियो से जुड़ गई थी। ब्रोकर खुद मेडी से बात करता है और उसे आसपास की लोकेशन बताने को कहता है। मेडी शरिल के साथ उसी ड्रग प्रोडक्शन हाउस में थी। ये खबर सुनते ही ब्रोकर तुरंत कार लेकर वहां जाने लगा। जैसे ही गेटर को साइरस और उसके लोगों की मौत की खबर मिली, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे पता था कि मेडी को वहां लाया गया था। वह जानता था कि ब्रोकर वहां जाकर उसका भी कत्ल कर देगा या उसे पुलिस पकड़ लेगी। गेटर ज्यादा गुस्सा में चिल्लाता रहा, पर तभी कैसी आई। वह जिम्मे के साथ मेडी को बचाने आई थी। जैसे ही उसने वेयर हाउस की लाइट जलाई, ब्रोकर के बनाए गए सेटअप की वजह से विस्फोट हो गया। कई बम फटने से वेयर हाउस जलकर खाक हो गया। कैसी मुश्किल से मेडी को बाहर लेकर आई, लेकिन गुस्से में गेटर आगे बढ़ा और जब कैसी उसे रोकने लगी तो उसे गोली मार दी। फिर ब्रोकर ने मेडी को कार में बैठाकर वहां से भगा दिया, लेकिन वहां पुलिस की कार उसका पीछा कर रही थी। गेटर ने पुलिस से आग्रह किया कि वह आगे आने वाले बैरियर को बंद कर दे, लेकिन गेटर खुद बैरियर पार कर चुका था। अचानक लॉक ऑन ऑफ टाइम की वजह से ब्रोकर की कार बैरियर से टकराकर ब्रिज पर क्रैश हो गई। यह देखकर गेटर अपनी कार लेकर ब्रोकर की जान लेने के लिए वहां पहुंचा। जब उसने अपने पिता को मुसीबत में देखा तो मेडी ने गेटर को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में गेटर ने मेडी को धमकाया। यह देख ब्रोकर इतना गुस्सा हुआ कि वह बाहर आया और गेटर को जमकर पीटा। गेटर तब तक मारा गया जब तक उसका शरीर पूरी तरह लाल न हो गया, लेकिन वह उसे मारना तब छोड़ दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मेडी अपने पिता को कातिल समझे। इसलिए उसने गेटर को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर सब कुछ ठीक हो गया। गेटर को जेल हो गई और मेडी सुरक्षित रही। साथ ही कैसी की जान भी बचाई गई। पर ब्रोकर यहीं नहीं रुका। गुस्से में वह जेल जाकर डैनी से मिला और उसे धमकी दी कि जेल से बाहर आने के बाद वह अपना हिसाब चुकाएगा। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।